दोस्तों एनसीईआरटी की ज्योग्राफी चल रही है क्लास 6 की। इसमें चैप्टर नंबर 3 चल रहा था अब तक। अब हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। तो बिना देरी किए बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अर्थ एक्सिस विद इट ऑर्बिटल प्लेन। चलो बताओ, आपने अगर अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप आंसर बताओ। वैसे मैंने आंसर यहाँ लिख रखा है। मैंने लगभग सभी के क्वेश्चन के आंसर लिख रखे हैं, लेकिन केवल हमें लिखना नहीं है, इनको पढ़ना है और अच्छे से समझना है और कोरिलेट करना है अपनी थ्योरी वाली पढ़ाई से। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? देखो, ये सूरज बना हुआ है, ठीक है, ये ऑर्बिटल प्लेन है, नहीं ये नहीं, दोबारा देखते हैं, ये सूरज है, ये ऑर्बिटल प्लेन है, ऐसे। अब एक ऑर्बिटल प्लेन में पृथ्वी घूमती है, लेकिन यह केवल 90 डिग्री पर नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री के अलावा पृथ्वी थोड़ी टिल्टेड है। तो किस तरीके से घूमती है सूरज के चारों तरफ पृथ्वी? कुछ ऐसी कंडीशन में, ठीक है। ये ऑर्बिटल प्लेन है और ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये 66 डिग्री का एंगल बनाती है ऑर्बिटल प्लेन से। तो यही लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66.5 डिग्री, ठीक है। 66.5 डिग्री का इसने एंगल बनाया है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बच्चों, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर पूछ सकते हैं इसका। ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा कैसे है। अब है, डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। भैया रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है? तो हमने देखा था अपने एक्सिस पर जो मूवमेंट होती है अर्थ की, ये एक्सिस है, ये अर्थ है। तो ये जो मूवमेंट होती है अपने एक्सिस पर, गोल 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 गोल, तो ये होती है रोटेशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन होता है, ये सूरज है और इसके चारों तरफ जो पृथ्वी घूमती है ना, ये रिवॉल्यूशन है। तो पृथ्वी एक तो अपने एक्सिस पे घूमती है गोल गोल, और एक सूरज के चारों तरफ घूमती है गोल गोल। तो एक्सिस पे घूमती है उसको रोटेशन बोलते हैं, सूरज के चारों तरफ घूमती है उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ये मूवमेंट वीडियो सहित मैंने अपनी पुरानी एनसीईआरटी का जो डिस्कस किया था ना चैप्टर 3, उसमें बहुत अच्छे से समझाई है, वीडियो भी बनाई है मैंने इसके ऊपर एक एनिमेटेड। आप जाके देखिए, आपको रोटेशन रिवॉल्यूशन दोनों बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लीप ईयर। लीप ईयर यार कितनी अच्छे से बताया था मैंने। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ एग्जैक्ट 365 डेज में रिवॉल्यूशन नहीं करती है, गोल गोल नहीं घूमती है। तो कितना टाइम लगता है? 365 डेज प्लस 6 आवर्स। कितना है टाइम? 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो क्या करते हैं हम, ठीक है, तो जो 6 घंटे है ना, उसको अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए अपन जोड़ते जाते हैं। हर 4 साल में ये 6 घंटे जुड़ जुड़ कर कितने हो जाएंगे? 24 घंटे। 24 घंटे का एक दिन हो जाएगा। तो ये 365 की जगह 366, कितने बच्चों? 366 दिन का एक साल होगा। इस साल को हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। और जो एक दिन एक्स्ट्रा हुआ था वो हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया? तो वो फरवरी में कर दिया। तो फरवरी क्या है? 29 दिनों की होती है। वैसे नॉर्मल फरवरी 28 दिनों की होती है, लीप ईयर में 29 दिनों की होती है। मैंने आपसे बोला भी था कि आप अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्प लीजिए और पता लगाइए कि अगला लीप ईयर कब आने वाला है। मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस। अगला क्वेश्चन क्या है? डिफ्रेंशिएट करना है समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस में। तो ये हमने एक टेबल फॉर्म में डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। देखते हैं, ये समर सोल्स्टिस लिख दिया, यहाँ पे विंटर सोल्स्टिस लिख दिया। तो समर सोल्स्टिस क्या होता है कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है ना आपका, जिसमें अपन इंडिया वाले हैं, तो 21 जून को दिन लंबा होता है, रातें छोटी होती हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। 21 जून को दिन बहुत लंबा होता है और रातें बहुत छोटी होती हैं,
ठीक है। और इसी टाइम पे जो सदर्न हेमिस्फीयर में दिन बहुत छोटा होगा, रातें बहुत लंबी होगी, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर क्या है, एक डोमिनेंट कंट्रीज वाली जगह है। नदर्न हेमिस्फीयर में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा वगैरह बहुत सारी कंट्री है, इंडिया भी नदर्न में ही आती है। तो इसलिए 21 जून वाले दिन को हम ओवरऑल इस दिन जो अर्थ की पोजीशन होती है उसको समर सोल्स्टिस बोलते हैं बच्चों। विंटर सोल्स्टिस 21 जून को नहीं होगा, समर होगा। क्यों? क्योंकि हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में मई जून में गर्मी पड़ती है। तो एक्चुअली ये क्या है, ये है पोजीशन ऑफ अर्थ। जो समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस क्या होती है, पोजीशन ऑफ अर्थ। ये हमने एनसीईआरटी के पार्ट जो था ना, वीडियो वाला पार्ट 2, उसमें हमने एक डायग्राम की मदद से समझा था। अभी जो वीडियो चल रही है उसमें भी आगे वो डायग्राम आएगा, तब मैं और फिर समझाऊंगा उसको। बाकी अगर आपको अभी समझना हो तो इससे पहले वाली वीडियो देखिए, इसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था समर और विंटर सोल्स्टिस को। विंटर क्या होगा? अरे तो बहुत सिंपल है, समर का उल्टा कर दो। तो डेट याद करना है, कितनी तारीख को? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर वाले दिन, अच्छा दिसंबर जनवरी में अपने यहाँ क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है। बहुत बढ़िया, सर्दी पड़ती है। तो 22 दिसंबर वाले दिन रात सबसे बड़ी होगी, दिन सबसे छोटा होगा, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा होगा। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? दिन बड़े होंगे, रात छोटी होंगी। तो इसको हम विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। क्यों विंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 22 दिसंबर वाले दिन मनाया जा रहा है, और दिसंबर जनवरी में नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, ठंडी पड़ती हैं। तो 22 दिसंबर वाले दिन अर्थ की पोजीशन को विंटर सोल्स्टिस कहेंगे, और 21 जून वाले दिन पृथ्वी की पोजीशन को समर सोल्स्टिस बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इक्विनॉक्स क्या होता है बच्चों? इक्विनॉक्स पूछा है। अभी तक तो इतना अच्छा पढ़ा दिया कि आप लोगों को बनना चाहिए इक्विनॉक्स क्या होता है। चलो मैं फ्री बता देता हूँ। देखो, विंटर सोल्स्टिस और समर सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स, ये तीनों की तीनों अर्थ की पोजीशन होती है, ठीक है। तो इक्विनॉक्स वाले दिन क्या होगा? पहले तो अपन ये देखेंगे यह पोजीशन कितनी कितनी तारीख को बनती है। तो कितनी कितनी तारीख को बनेगी? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इस दिन क्या होगा कि इस दिन जो सूरज की डायरेक्ट किरणें सीधे सीधे इक्वेटर पे आती हैं, ठीक है। तो ना तो नदर्न में ज़्यादा ठंडी होगी, ना सदर्न में ज़्यादा गर्मी होगी, ना नदर्न में ज़्यादा गर्मी होगी, ना सदर्न में ज़्यादा ठंडी होगी। आपने देखा होगा मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में, मार्च के महीने में क्या होता है, ठंडियाँ ख़त्म होकर गर्मियाँ लगने वाली होती हैं। लेकिन मार्च के महीने में ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है। अपनी होली आती है मार्च के महीने में, तो होली में ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। तो ऐसी पोजीशन को इक्विनॉक्स बोलेंगे। ऐसी सितंबर में 23 सितंबर को क्या होगा? ना ज़्यादा सर्दी होगी ना गर्मी होगी, गर्मी ख़त्म होने वाली होती है, सर्दी स्टार्ट होने वाली होती है। तो उसको भी हम इक्विनॉक्स बोलेंगे। अब बेटा इक्विनॉक्स होते हैं दो टाइप के, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स। यहाँ पे फिर अपने नदर्न हेमिस्फीयर का डोमिनेंसी है। अब अपना एग्जांपल लेते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में अपनी इंडिया आती है। तो आप बताओ, जो पतझड़ का महीना है जिसको इंग्लिश में ऑटम बोलते हैं, वो कब आता है? तो आप जानोगे कि सितंबर में आता है। वो कब आता है? सितंबर में। तो नदर्न हेमिस्फीयर में 23 सितंबर वाले दिन इस अर्थ की जो पोजीशन होगी उसको ऑटम इक्विनॉक्स बोलेंगे। ऑटम इक्विनॉक्स किसमें? नदर्न हेमिस्फीयर में। अब सदर्न में हमें कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है। तो सदर्न में हो जाएगा स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। अब 21 मार्च की पोजीशन देख लेते हैं। पहले मैं इसको मिटा दूं। 21 मार्च वाले दिन क्या होगा? अपने नदर्न हेमिस्फीयर जिसमें इंडिया कंट्री आती है उसमें ऋतु आती है बसंत। बसंत में क्या होगा? स्प्रिंग को इंग्लिश में बोलते हैं बसंत। तो अरे अपनी जो होली आती है बसंत के महीनों में, ठीक है, फागुन वगैरह जो आता है ना, तो इस दिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा। अब नॉर्थ में स्प्रिंग होगा तो साउथ में इस दिन 21 मार्च वाले दिन क्या होगा? ऑटम इक्विनॉक्स। मतलब साउथ में पतझड़ ऋतु चल रही होगी। साउथ की एक कंट्री का एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया। देखो क्या है कि हेमिस्फीयर से मैं भी कंफ्यूज रहता था, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया है, नदर्न हेमिस्फीयर मतलब मैं मान लेता हूँ इंडिया को,
इंडिया नदर्न में आती है, और सदर्न हेमीस्फीयर में मैं मान लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया को। अब इन दो कंट्रियों के एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आती हैं। चूँकि इंडिया में हम रहते हैं तो नदर्न हेमीस्फीयर में जो कुछ भी गतिविधियाँ होंगी वो हमें सीधे सीधे समझ में आती हैं। जैसे कि तुम्हें ठंडी समझ में आती है, जैसे कि तुम्हें गर्मियाँ समझ में आती हैं, है ना, पतझड़ समझ में आता है, सब समझ में आता है। अब अगला क्वेश्चन है, पहले इसको मिटा दें हम। अगला क्वेश्चन है, वाई डज सदर्न हेमीस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्स्टिस इन डिफरेंट टाइम देन दैट ऑफ नदर्न हेमीस्फीयर। सदर्न हेमीस्फीयर में मतलब ऑस्ट्रेलिया वाली कंट्री वाली जगह पर नदर्न हेमीस्फीयर के बिल्कुल उल्टा क्यों होती हैं सब चीज़ें, है ना। विंटर और समर सोल्स्टिस अलग अलग टाइम में आता है, तो इसका कारण पूछा है। चलो इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइम में क्यों होता है, क्योंकि सीधा सीधा ये रीज़न है। जो सदर्न हेमीस्फीयर है ना वो 22 दिसंबर को सूरज की तरफ होता है। बेटा मैंने एक शॉर्ट्स बनाई थी, शॉर्ट्स 1 मिनट की बनाई थी। उस शॉर्ट्स का टाइटल था कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों के दिनों में क्रिसमस डे मनाया जाता है। इसके मैंने सब समझाया था उसमें, उसी का चीज़ यहाँ पे पूछ ली है। क्रिसमस कितनी तारीख को मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर की बात चल रही है। तो इन दिनों क्या होता है कि जो सदर्न हेमीस्फीयर है ना वो सूरज की तरफ टिल्ट रहता है। जैसे ये हमने सूरज बना दिया, ये हमने पृथ्वी का ऐसे बना दिया, ऐसे घूमती है ना, टिल्टेड होकर घूमती है। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये देखो साउथ पोल सूरज की तरफ ज़्यादा टिल्ट है और नॉर्थ पोल सूरज से दूर है। तो 22 दिसंबर को साउथ पोल सूरज की तरफ टिल्ट रहता है। ठीक है, तो जो समर सोल्स्टिस होगा सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम में आएगा, 22 दिसंबर को आएगा। और विंटर सोल्स्टिस नदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा, क्योंकि नदर्न में उल्टा होता है। अब 21 जून को क्या होगा, जो नदर्न हेमिस्फीयर है ना, 21 जून को पूरी पोजीशन बदल जाएगी। ये सूरज है, पृथ्वी ऐसे हो जाएगी 21 जून को। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो ये सूरज की तरफ है नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न दूर है। तो 21 जून को भैया हम लोगों के यहाँ इंडिया में पड़ती है गर्मी। क्यों? क्योंकि हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो सूरज की तरफ टिल्टेड होता है। तो समर सोल्स्टिस नदर्न हेमिस्फीयर में बनता है 21 जून को, और उसका उल्टा हो जाता है विंटर सोल्स्टिस किसमें, सदर्न हेमिस्फीयर में। यही क्वेश्चन था कि उल्टा उल्टा क्यों चल होता है साउथ में, साउथ मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमें मिल गया। अब अगला क्वेश्चन है, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, वाई डू द पोल एक्सपीरियंस अबाउट 6 महीने डेज एंड 6 मंथ नाइट। मतलब जो पोल होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं, उसमें 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें क्यों होती हैं। बेटा अगर वीडियो बहुत अच्छे से समझाओगी तो कसम से इसका आंसर आप आराम से लिख सकती हो। क्यों होते हैं? क्योंकि नदर्न जो हेमिस्फीयर है वो सूरज की तरफ टिल्टेड रहता है, तो पूरे के पूरे 24 घंटे में दिन रहता है ये टिल्ट। अगर देखो बेटा क्या होता है, 1 मिनट में इसको मिटा दूँ, कहाँ समझाऊँ क्या। अगर पृथ्वी सूरज ये होता, पृथ्वी ये होती, पृथ्वी अगर ऐसे होती तो केवल यहाँ दिन होता और पूरे नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक सब एक जैसा दिखाई देता। लेकिन पृथ्वी क्या है, थोड़ी टिल्टेड है, पृथ्वी ऐसे टिल्टेड है। तो जब तक पृथ्वी यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमती है तो पूरा का पूरा नॉर्थ पोल सूरज की तरफ रहता है 6 महीने के लिए, और एक पोजीशन में पृथ्वी यहाँ आएगी तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो इस पोजीशन में जो आएगी ना, ये सूरज की मैं किरणें बना देता हूँ, इस पोजीशन में जो आएगी वो साउथ पोल सूरज के पास आ जाएगा, और 6 महीने तक साउथ पोल रहता है सूरज के पास में। तो इस चक्कर में 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं कब, पूरे नदर्न पोल में, सदर्न पोल में। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखें, When the northern hemisphere is tilted toward the sun, the north pole remain in light for whole days of the day। 24 घंटे सूरज की किरणें नदर्न पोल पर आती हैं, चाहे पृथ्वी घूमती रहे। एक मैंने वीडियो बनाई थी पहले,
हाँ 2-3 दिन पहले की वीडियो होगी, उसमें मैंने रोटेशन बताया था अर्थ का। तो उसमें जो पृथ्वी है ना, उसका जो नॉर्थ पोल है उस पर 6 महीने तक कभी रात नहीं हो रही थी और 6 महीने तक कभी दिन नहीं हो रहा था। ठीक है, क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि भैया टिल्टेड रहती है अर्थ अपनी। तो जिस तरफ सूरज की तरफ टिल्टेड होगी ना नॉर्थ वाला, तो 6 महीने तक केवल दिन होगा। उस टाइम पे साउथ में क्या हो रहा होगा? रात हो रही होगी 6 महीने तक। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि 6 महीने के लिए सदर्न पोल टिल्टेड रहता है, तो उन दिनों पे सूरज की तरफ, तो उन दिनों पे दिन रहता है भैया 6 महीने तक। ऑन द कंट्रेरी सदर्न हेमिस्फीयर द साउथ पोल डज नॉट गेट लाइट ड्यूरिंग दीज 6 मंथ। इन 6 महीनों में सदर्न हेमिस्फीयर पे कोई लाइट नहीं आएगी, तो यहाँ पे रात होती है। इनमें ड्यूरेशन लिखी रहती है कब से कब तक। तो 21 मार्च से अगर आपको नॉर्थ पोल पे विजिट करने जाना हो, नॉर्थ पोल में अच्छी अच्छी कंट्री हैं जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, कनाडा और अमेरिका का सबसे नॉर्थ वाला पार्ट है। आप कब जाओगे घूमने? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर कभी रात नहीं होगी। लेकिन यदि आप 23 सितंबर से 21 मार्च हो गए तो भैया नदर्न में लाइट अंधेरा ही अंधेरा होगा 6 महीने तक, और सदर्न में लाइट होगी। अगर आपको सदर्न की कंट्री कौन सी है? न्यूजीलैंड आती है सदर्न हेमिस्फीयर में। खैर न्यूजीलैंड में भी अंधेरा होता है, उजिला होता है प्रॉपरली। अंटार्कटिक आता है, जो अंटार्कटिक वो है ना कंटिनेंट, वो आता है सदर्न में। तो वहाँ पे यार या तो 6 महीने तक दिन होता है या 6 महीने तक रात होती है। क्यों? क्योंकि टिल्टेड होती है। आप एक वर्ड याद रख लो, टिल्टेड टुवार्ड द सन। 6 महीने तक दिन होगा, 6 महीने तक रात होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। चलो इसके तो हमने पूरे क्वेश्चन आंसर देख लिए। अब हमें क्या करना है? टिक द करेक्ट आंसर। बेटे आप वीडियो को पॉज कर करके इनको नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन आंसर बहुत ज़रूरी हैं, और आगे आने वाले समय में इन क्वेश्चन आंसर से क्या होता है कि थोड़ी बुद्धि खुल जाती है। देखो अगर शुद्ध भाषा में बोलें तो बुद्धि खुल जाएगी, क्योंकि थ्योरी तो हम दुनिया भर की पढ़ रखते हैं, थ्योरी हमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा भी देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में थ्योरी नहीं आती है। एग्ज़ाम में बेटा क्वेश्चन आते हैं जिसके हमें आंसर लिखना रहते हैं, तभी हम पासिंग मार्क्स मिलते हैं, तभी हम टॉप कर पाते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन के आंसर लिखने की प्रैक्टिस नहीं डालेंगे तो बेटा कोई मतलब नहीं है थ्योरी पढ़ने का, है ना। अब देखते हैं, हम लगाते हैं करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर। ठीक है, लगाएं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज। अब बताओ, ये सूरज है, इसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, इसको क्या बोलेंगे? सूरज छोटा कर दिया मैंने, पृथ्वी बड़ी कर दी। सूरज भैया बहुत बड़ा है पृथ्वी से, पृथ्वी बहुत छोटी है सूरज से। तो क्या बोलेंगे हम इसको? रिवॉल्यूशन बोलेंगे। अब अगर पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमती है, उसको क्या? यार ये तो पता है, रात में तुमसे अगर 2 बजे भी पूछ लिया जाए ना, भक्क नींद में, बिल्कुल नींद में, तो तुम इसका आंसर कर सकते हो बेटा। सूरज के चारों तरफ जो पृथ्वी परिक्रमा लगाती है उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। पृथ्वी अपने एक्सिस पर जो परिक्रमा लगाती है, गोल गोल घूमती है, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। कितनी बार हो गई ये सब चीज़ें। अब पूछा है बेटा, क्या पूछा है कि डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर। जो हमारा इक्वेटर है उस पर 2 साल में 2 बार डायरेक्ट रेज आती हैं। कब कब आती हैं? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो यहाँ पर 21 मार्च दिया है, बस 21 मार्च। अगर 23 सितंबर होता ना तो वो भी सही हो जाता। इसको हम क्या बोलते हैं? इस पोजीशन को इक्विनॉक्स बोलते हैं। बहुत बढ़िया। इक्विनॉक्स की पोजीशन अर्थ की कब होती है? 21 मार्च को होती है और 23 सितंबर को होती है। 21 मार्च को नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं। 23 सितंबर को नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? पतझड़ होती है, तो ऑटम इक्विनॉक्स होगा। अब देखो, जिस चीज़ की मैंने रील बनाई थी ना, जिस चीज़ की मैंने वीडियो बनाई थी, वो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, सीधा सीधा। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन। मेरे वीडियो का टाइटल ही होता कि ऐसा कौन सा देश, ऐसा देश जहाँ पर गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया। यस, ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। इसका रीजन भी है वहाँ पे।
आप एक बार जाकर देखो, अच्छी है, बहुत अच्छी है वो वीडियो शॉर्ट्स। साइकिल ऑफ सीजन, सीजन क्यों बदलते हैं, ऋतुएं क्यों आती हैं, पतझड़, गर्मी, सर्दी, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर, क्यों? क्योंकि रिवॉल्यूशन है ना, सूरज के चारों तरफ जो पृथ्वी की मूवमेंट होती है, कभी सूरज के ज़्यादा पास होती है, कभी सूरज के दूर होती है। तो नदर्न हेमिस्फीयर अगर सूरज के पास टिल्टेड होगा तो वहाँ पे विंटर होगी। बहुत अच्छे से समझाइए ये सब चीज़ें बेटा। अगर अभी समझ में नहीं आ रही ना तो आप वीडियो को एक बार जाकर फिर से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और हाँ, बीच बीच में इनको आप नोट भी करते जाइए क्वेश्चन आंसर को। ओके, अब अगला है फिल इन द ब्लैंक। भैया खालिस्तान भरना है, चलो भरते हैं खालिस्तान। बताओ मुझे लीप ईयर के बारे में सुनाओ। चलो मैं 1 मिनट, मैं 15 सेकंड तक कुछ नहीं बोलूँगा, आप लीप ईयर के बारे में सुनाओ और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखो कि लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, इनके आंसर तुम्हें ही बताना है। लीप ईयर है कितने नंबर के दिन पूछे, तुम बताओ कितने नंबर होते हैं लीप ईयर में। दूसरा, डेली मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ की जो डेली मोशन होती है 24 घंटे वाली, जो अपनी एक्सिस पर होती है, इसका भी आंसर तुम मुझे बताओ कमेंट में कि क्या बोलते हैं उसको। तीसरा, द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन, भाई कितने दिनों में अर्थ सूरज के चार, इस क्वेश्चन पूछा है कि दिन नहीं पूछे हैं कि किस मूवमेंट पर पूछा है, तो इसका आंसर है इलेप्टिकल। बेटा वीडियो में हमने इलेप्टिकल बनाना सिखाया था, कैसे बनाए थे। ये 2 पॉइंट ले लिए थे, ए पॉइंट, बी पॉइंट। अब इस पे हमने एक धागा लगाया था ऐसे करके, ठीक है, और धागे को हम ऐसे ऐसे करके घुमा रहे थे। तो ये जो मूवमेंट, ये जो बनती है ना पाथ, इसको इलेप्टिकल बोलते हैं। तो सूरज पृथ्वी के चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमा लगाती है। ठीक है, इलेप्टिकल बना के बताऊँ मैं, ऐसे। ये देखो बिल्कुल गोल नहीं है बेटा, है ना। जैसे सूरज यहाँ पे है तो ये वाली दूरी कम है, ये वाली दूरी ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं इलिप्स। ये सर्कल नहीं है, सर्कल में सेंटर से चारों तरफ की दूरी सेम होती है, लेकिन इलेप्टिकल में एक हिस्सा छोटा होता है, एक हिस्सा बड़ा होता है। ठीक है, ये थोड़ा काम का क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहीं बता दिया। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ 21 जून। चलो अपन उल्टे तरीके से चलते हैं, पीछे से घूम के चलते हैं। 21 जून कहाँ पूछा है, किस टॉपिक पे? तो 21 जून को इंडिया में क्या पड़ती है बताओ, समर। ठीक है, अब इंडिया कहाँ है, इंडिया है नदर्न हेमिस्फीयर में। कौन सी लाइन पास होती है इंडिया से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून, ये कैंसर। ओके, डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, भैया बताओ, गर्मियों में दिन छोटे होते हैं, तुम बताओ। नहीं होते ना गर्मियों में दिन छोटे, तो कब होते हैं, सर्दियों में। तो इसका आंसर है विंटर। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, कुछ सोचना ही नहीं है उसमें। ठीक है, अब क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये मल्टीपल क्वेश्चन टाइप के हैं, ये जब आप आगे क्लास में जाओगे ना 10th के बाद तो ये आती रहती हैं, लेकिन इनको सॉल्व करना बड़ा अच्छा लगता है। 4 ऑप्शन दिए, एक आंसर बताना है। द एक्सिस ऑफ अर्थ किस में होती है, जो अर्थ है ना, अर्थ का जो एक्सिस है वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक रियल लाइन है, एक कर्व लाइन है। तो अर्थ का एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, ये हमने थ्योरी की किताब में पढ़ा हुआ था कि अर्थ, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ अर्थ, इट्स ए इमेजिनरी लाइन विच पासिस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल विच इज मेड एन एंगल विथ ऑर्बिट ऑफ 66.5 डिग्री। ओके, तो अभी तो तुम क्वेश्चन ये लिख लेना, द अर्थ ऑफ, और फिर इसके 4 ऑप्शन लिखना, और फिर यहाँ पे एक टिकना निशान लगा देना। बेटे ये सब करते जाओ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर आपको फ्यूचर में पब्लिक सर्विस कमीशन निकालना है, यूपीएससी वगैरह निकालना है, तो आप अभी से तैयारी करो, क्लास 6 से तैयारी करो इस चीज़ की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगला क्वेश्चन है,
द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम, भैया अर्थ क्या है? प्लेनेट। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि प्लेनेट क्या होते हैं, इनके पास अपने हीट एंड लाइट के सोर्स नहीं होते हैं, तो ये किससे लेते हैं? स्टार से लेते हैं। जैसे कि सूरज, तो स्टार से लेते हैं हीट एंड लाइट, दोनों लिख देता हूँ। हीट भी स्टार से आती है गर्मी, लाइट भी स्टार से आती है प्रकाश। अगला क्वेश्चन है द टाइम टेकन बाई अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इस एक्सिस। अब तो बता दो यार, 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है द अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन, बताओ 366 दिन? नहीं। 370 दिन? बिल्कुल नहीं। 365 एंड 14 डेज, मतलब कि 6 घंटे 365 दिन? बिल्कुल सही, करेक्ट। 366 दिन गलत। तो इसका सही आंसर है 365 डेज एंड 1/4 डेज, मतलब 6 आवर्स। अब अगला क्वेश्चन है इट इज स्प्रिंग इन नदर्न हेमिस्फीयर। चलो बहुत बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन है। अपनी इंडिया किस में आती है? नदर्न हेमिस्फीयर में आती है। अपनी इंडिया में स्प्रिंग कब होती है? स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु, और ऑटम मतलब पतझड़। भाई हमने बता रखा है पतझड़ ऋतु कब आती है? सितंबर में आती है। स्प्रिंग मतलब शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु कब आती है? होली के टाइम पे आती है, मार्च के महीने में आती है। अब तो यार आप सीधे सीधे बता दूँ, सीधे सीधे बता। नहीं, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि नदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है और सदर्न में ऑटम है। तो नदर्न में इंडिया है, इंडिया में स्प्रिंग मार्च के महीने में आती है। तो क्या होगा इसका आंसर? 21 मार्च। सिंपल, बहुत सिंपल कर दिया यार। किसी ने मुझे पहले ऐसे नहीं पढ़ाया था जब मैं 6 में था। सच्ची में अगर कोई ऐसे मुझे पढ़ा रहा होता ना तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट हो गए होते मेरे। लेकिन ये मैंने खुद से पढ़ी है ये सब चीज़ें, तब जाके समझा है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब हम केवल फिल इन द ब्लैंक आज और देखते हैं, बाकी चीज़ें हम कल देखेंगे। तो चलो खालिस्तान भरते हैं। फिल इन द ब्लैंक। डेज एंड नाइट अकर ड्यू टू डैश 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 ऑफ द अर्थ। भैया बता दो यार, रिवॉल्यूशन के कारण होता है क्या दिन और रात? नहीं, सीजन बदलते हैं रिवॉल्यूशन के कारण। तो इसका आंसर क्या होगा? रोटेशन। ये इसका आंसर, रोटेशन। दूसरा क्वेश्चन, ओनली हाफ ऑफ द अर्थ गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम ड्यू टू इट्स, मतलब पृथ्वी का केवल आधा हिस्सा सूरज की रोशनी पाता है एक टाइम पे। क्यों? क्योंकि इसका स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल, अगर यार स्फेरिकल शेप पूछा है, कभी भी अगर पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है तो आधा हिस्सा दिन होगा, आधा हिस्सा रात होगी। सिंपल सा है। तो इसका आंसर है स्फेरिकल शेप। तीसरा थोड़ा मिटा दूँ मैं इसको तीसरे क्वेश्चन से। तीसरा क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द, क्या बोलते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन को? 24 घंटे को क्या बोलते हैं? अर्थ का डे, अर्थ का डे, है ना। तो सिंपल सा पूछ लिया है यहाँ पे। पीरियड ऑफ रोटेशन इज नॉट नोन एज अर्थ डे। अगर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन पूछते तो क्या आंसर आता? भाई कमेंट में बता दो मुझे, मैं सच्ची बता रहा हूँ, कमेंट में बता दो, मैं बता दूंगा सही है कि गलत है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द टॉपिक। अब पूछा 22 दिसंबर को। भाई बताओ 22 दिसंबर को इंडिया में क्या होता है? 22 दिसंबर को इंडिया में नदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ती है। अब ठंडी और इंडिया से क्या निकलती है? कैंसर निकलती है। तो अगर सूरज की किरणें डायरेक्ट कैंसर पे पड़ती तो इंडिया में ठंडी होती? अरे बिल्कुल नहीं होती भाई सब। कैसे होती? तो 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। गर्मी क्यों हो रही है? क्योंकि सनरेज डायरेक्ट आ रही हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर यहीं पूछ लेते मई जून के महीने में 21 जून को द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द टॉपिक ऑफ डॉट डॉट, और इसकी जगह कर देते 21 जून, तो भैया आपका आंसर क्या होता? कैंसर। लेकिन उन्होंने यहाँ पे 22 दिसंबर पूछा है, तो आपका आंसर क्या होगा? कैप्रिकॉर्न। 5वें नंबर का क्वेश्चन,
ऑन दिस डेट इट इज ऑटम सीजन इन नदर्न एंड स्प्रिंग इन सदर्न। बहुत बढ़िया। किस तारीख को? नदर्न का पूछा है। नदर्न में कौन सी कंट्री है? इंडिया। इंडिया में पतझड़ कब मनती है? ओ बताओ भाई साहब। 23 सितंबर को। और स्प्रिंग कब होती है? 21 मार्च को। तो यही पूछा है। ऑटम सीजन कब होगा नदर्न हेमिस्फीयर में? तो 23 सितंबर को। ठीक है बच्चों, 23 सितंबर। और स्प्रिंग उस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सी ऋतु चल रही होगी? स्प्रिंग चल रही होगी। तो बेटा लोग आज हम यहीं तक कर रहे हैं। फिर अगली जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें हमें और भी क्वेश्चन आंसर देखना है ना। आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन आंसर समझाने का तरीका कैसा है मेरा, और इस वीडियो को रोक रोक कर बीच में आप क्वेश्चन आंसर नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ बिल्कुल। अगर इसमें और कुछ इम्प्रूव करना हो और कुछ अच्छे से करना हो तो उसके भी सुझाव दीजिए मुझे। मैं और कोशिश करूँगा अच्छे से पढ़ाने की। प्लस अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो लाइक दबा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बहुत अच्छी है वीडियो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन आंसर देखेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का पार्ट 2। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।